बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम आईकॉम पार्ट 1 बिज़नेस मैथ का जो पेपर है ये हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 है ये बेसिकली, और इसका जो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 से पहले बुक के ऊपर टाइप्स दी हुई हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, वो डिस्कस करेंगे। वो कमो बेश कोई 10 to 11 जो हैं वो टाइप्स हैं, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो जैसे आज के लेक्चर की जो हेडिंग है वो क्या है कि इक्वेशंस कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ऐसी इक्वेशंस जो देखने से हमें नहीं लगता कि ये क्वाड्रेटिक हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, लेकिन वो कन्वर्ट की जा सकती हैं, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसलिए इसका टॉपिक है इक्वेशंस कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसको सिंपल आप रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कह सकते हैं। ओके, अब इसमें जिस तरह की टाइप्स आनी है, इरेशनल इक्वेशंस भी आएंगी। इसी तरह टाइप पहले मैं लिखा करूँगा, फिर उसके साथ जो है ना उसकी एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ रेडिकल इक्वेशंस भी आएंगी। रेडिकल इक्वेशंस में दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, और ऐसा सॉल्यूशन जो या ऐसे रूट्स जो क्वेश्चंस को, ओरिजिनल क्वेश्चंस को सेटिस्फाई ना करें, उन रूट्स को हम एक्सट्रेनियस रूट्स कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट्स, और बाकी हम सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। लेकिन आईकॉम पार्ट 1 यानी कि बिज़नेस मैथ के हवाले से जो भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, या ख़ास तौर पर रेडिकल इक्वेशंस में, तो उसमें चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये एफएससी लेवल पे जाके जो है फर्स्ट ईयर में पार्ट 1 जो है चैप्टर 4 है उसमें आप ये चीज़ें चेक करते हैं, चेकिंग भी करनी पड़ती है। तो बाकी वो क्वेश्चंस आएंगे तो फिर मज़ीद हम बात करेंगे। फर्स्ट टाइप है बेटा हमारे पास कि इक्वेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस। ऐसी इक्वेशंस जिसमें फ्रैक्शंस आ जाएं। ठीक है, जैसे 1/x + 1 + 2/x + 2 इज इक्वल टू 4/x + 4। तो ये फ्रैक्शंस में टाइप है। ऐसी टाइप बिल्कुल आसान होती है, सिंपल आप एलसीएम लो और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो जैसे मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो ये आ जाएगा x + 1 और x + 2। x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, x + 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x + 2 से x + 2 कैंसिल होगा, x + 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × x + 1 इज इक्वल टू 4/x + 4। अब इसको बेटा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा x + 2 + 2x + 2 ओवर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x² + 2x + x + 2 इज इक्वल टू 4/x + 4। सिंप्लीफाई करते जाएं तो 2x + x किया तो ये आ जाएगा 3x + 4, 2 + 2 4 ओवर x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 4/x + 4। अब आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x + 4 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करो, 3x + 4 × x + 4 इज इक्वल टू 4 × x² + 3x + 2। ओके, ये बन जाएगा 3x² + 12x + 4x + 16 इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 4x² + 4 3 = 12x + 4 2 = 8। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x² + 16x + 16, और इस सारी टर्म्स को उठा के हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं तो ये बन जाएगा -4x² - 12x - 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा 3x² में से -4x² किया तो -x², और +16x में से -12x किया तो +4x, और +16 में से -8 किया तो +8 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि जो x² का कोफिशेंट है, यानी कि x² को
पॉजिटिव बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब 8 1s आर 8, फैक्टराइजेशन जैसे हम 3.2 में हमने पढ़ा है, तो 8 के फैक्टर बनाएं तो 4 2s आर 8 होता है, और 4 + 2 करें तो 6 आता है, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आता है, हमें तो 4 चाहिए। तो इसके फैक्टर जो है बेटा नहीं बन रहे, तो अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है वो उसको हम a कहते हैं, x का कोफिशिएंट जो है वो b है, और कांस्टेंट टर्म को हम c कहते हैं। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसमें बेटा हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो b की वैल्यू है -4 प्लस -4 का स्क्वेयर -4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू है -8 होल स्क्वेयर रूट ओवर 2 इंटू 1। ठीक है बेटा, फार्मूले में वैल्यूज़ जो है वो हमने पुट कर ली। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 प्लस 4 8s आर 32 ओवर 2, ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस 48 ओवर 2। अब 48 का स्क्वायर रूट लें तो ये आता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 16 3s आर 48 होता है ना, तो 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। 4 कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ये इसका बेटा सोल्यूशन सेट है। तो इसको अब हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, और ये आंसर है हमारा। ओके जी, इसको आप देख लें एक दफ़ा। ओके बेटा, तो मैं अब इसको रेज करता हूँ और अब हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, सेकंड टाइप है हमारे पास। ये बुक जो है पहले वाले जो लेक्चर हैं उसमें भी मैं बता चुका हूँ, अजीम एकेडमी, अजीम पब्लिशर की ये बुक है। आईकॉम पार्ट 1 के लिए रिकमेंडेड बुक है ये, और पंजाब में यही बुक ज़्यादा पढ़ाई जाती है आईकॉम के लिए। तो टाइप 2 है बेटा इसकी, इक्वेशंस ऑफ द टाइप ay प्लस बी ओवर वाई इज इक्वल टू सी। इसकी एग्जाम्पल देख लें, x ओवर 1 माइनस एक्स, x ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर रूट, और इज इक्वल टू 2 1/6। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एंड सॉल्व। ठीक है जी, ऊपर सॉल्व। अब इन इक्वेशन में, ऐसे इक्वेशंस में एक तो फ्रैक्शंस भी आएंगी, फिर ऊपर जो है वो जो इधर टर्म पड़ी हुई है x ओवर 1 माइनस एक्स, उसका इधर रेसिप्रोकल भी पड़ा होगा। जैसे y है तो इधर 1 ओवर y पड़ा हुआ है, x ओवर 1 माइनस एक्स का जो रेसिप्रोकल है वो 1 माइनस एक्स ओवर एक्स इधर पड़ा हुआ है। ये इसकी पहचान है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपने क्या करना है कि एक टर्म को x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट को जो है ना वो y लेट कर लें। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ 1 माइनस एक्स ओवर एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर y के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बेटा हमने लिखना है y प्लस, और इसकी जगह पे लिखेंगे 1 ओवर y, और इस मिक्स फ्रैक्शन तोड़ लेंगे, 6 2s आर 12, 12 प्लस 1 13 ओवर 6। ओके,
अब इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं। तो y एलसीएम ले लो, वाई स्क्वेयर प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करो, 6y स्क्वेयर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। ऐसे ही है। अब मज़ीद 13y को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं। तो इसको एक दफ़ा देख लें आप। देखिएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 6y स्क्वेयर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखें क्या इसके फैक्टर बनते हैं। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 6 6 are 36, 36 के फैक्टर बनाएं तो 9 4 are 36 और 9 प्लस 4 क्या होगा 13। तो ये बन जाएगा 6y स्क्वेयर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 3y कॉमन है तो ये आ जाएगा 2y और माइनस 3, 2y माइनस 3। इन दोनों में से जो है वो -2 कॉमन लिया तो 2y और माइनस प्लस माइनस 2 3 are 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा बनेगा 2y माइनस 3 एंड 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हमें मिली 3/2 और यहाँ से y की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 2/3। अब दोनों में आपने y की वैल्यू जो है वो रिप्लेस करनी है। बेसिकली तो हमने x फाइंड करना है। जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी वेरिएबल में आपने सोल्यूशन सेट लिखना होता है बेटा। तो यहाँ पे लिखें रिप्लेस वैल्यू ऑफ y। इस y की जगह पे लिखा हमने x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 3/2 और इधर भी x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 2/3। दोनों को अलग-अलग सोल्व करेंगे। तो करते हैं जी सोल्व। देखिएगा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयर लेता हूं तो स्क्वेयर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा टेकिंग स्क्वेयर रूट, तो ये बन जाएगा x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट का होल स्क्वेयर और इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वेयर। और इधर भी स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर लिया 2/3 का स्क्वेयर। ठीक है बेटा, ये स्टेप आपको समझ आ रहा है आपको। चलें जी, अब देखें स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो x ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई किया 4x और 9 इंटू 1 माइनस एक्स कर दिया। ऐसे ही है। अब देखें 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 9x। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 9x इज इक्वल टू 9, 13x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/30। ऐसे ही है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो x ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/9, 9 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 9x और 1 माइनस एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 4x। ऐसा ही है। अब -4x को उठा के बेटा इधर लाओ तो प्लस 4x हो जाएगा और 13x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/13 आ जाएगा। ऐसे ही है। अब सोल्यूशन सेट लिखेंगे हम। तो सोल्यूशन सेट में 9/13 एंड 4/13, तो ये बेटा इसका सोल्यूशन सेट है। ये आप देख लें, अच्छे से इसको समझ लें। ओके, अब चलते हैं जी टाइप। ये हमारी जो टाइप थी वो टाइप 2 थी, यानी कि सेकंड टाइप, साथ साथ आपने याद रखना है। अब चलते हैं जी टाइप 3 पे। टाइप 3 जो है इसका आंसर भी देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है आंसर।
बड़ी इम्पोर्टेंट टाइप है ये, टाइप 3 एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, इसकी एग्जांपल देखें तो सोल्व 3 की पावर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 की पावर x, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, अब देखिएगा 10 इस तरह से भी लिखा होता है 10.3 की पावर x। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस बेटा ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो वेरिएबल है या जो अननोन वैल्यू है वो पावर में आ जाए, वो एक्सपोनेंट में आ जाए। ठीक है, जैसे 3 की पावर 2x है, 3 की पावर x है, तो ये x ही तो हमने फाइंड करना है, अननोन वैल्यू तो पावर में आ गई है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें देखें बेटा, तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2x प्लस 9 माइनस 10, 3 की पावर x को उठा के मैं इधर ले आता हूँ। क्या मैं इसको 3 की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ? पावर की पावर हो तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 3 की पावर x का स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। और माइनस 10 3 की पावर x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरह से मैंने ये अभी इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पर आप देखें तो 3 की पावर x जो है, अगर मैं इसको अदर वेरिएबल को लेट करता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रिड्यूस हो रही है। तो मैं लेट करता हूँ 3 की पावर x इज इक्वल टू y कर लें, y लेट कर लें, t लेट कर लें, u लेट कर लें, अदर वेरिएबल में इसको बना लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बन जाएगा y स्क्वेयर माइनस 10y और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो गई है। ओके, अब इस पर आप फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और सॉल्व कर लें। तो ज़्यादातर हम फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाते हैं। ठीक है, उससे यह सिंपल आसान यानी कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 9 को वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो तो 9 1 जार 9 होता है, और 9 के फैक्टर बनाएंगे तो 9 1 जार 9 होगा, और 9 प्लस 1 जो है वो 10 होगा। तो यहाँ से इसके फैक्टर बन रहे हैं वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से बेटा देखें तो y कॉमन है तो y माइनस 1, और इन दोनों में से माइनस 9 कॉमन है तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y माइनस 1 एंड y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इन दोनों को इज इक्वल टू 0 लिख के फिर y की वैल्यू जो है वो हम रिप्लेस करते हैं। तो देखिएगा, एक्सरसाइज से पहले जो है ना ये टाइप डिस्कस करना ज़रूरी था, तो इसलिए हम एक्सरसाइज अभी नहीं कर रहे। बस जिसको ये टाइप समझ आ गई तो उसके लिए एक्सरसाइज बिल्कुल आसान जो है वो बन जाएगी। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 9। ओके, अब y की वैल्यू जो है ना बेटा यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो मैंने लिखा रिप्लेस वैल्यू ऑफ y, तो y की जगह पे लिखा मैंने 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी 3 की पावर x इज इक्वल टू 9। ओके, अब मैं इसको लिख सकता हूँ। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है x। ओके, ये ब्लैक पेन से लिखता हूँ, हमने फाइंड करना है x। अब ये जो 1 है इसको मैं 3 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ये। ओके, इसी तरह 3 की पावर x और 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो कंपेयर करें, बेस सेम है तो पावर इक्वल लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो बनेगा 0 एंड 2। ओके बेटा, तो ये इसका आंसर है। टाइप 3 हमारा कंप्लीट हो जाती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इसको देख लें अच्छी से।
ओके, चलिए जी, अब हम इसको रेज कर लेते हैं। टाइप 4 पढ़ते हैं। बुक भी आपके पास अगर हो तो क्या ही बात है। हाँ जी, तो देखिएगा जी, टाइप 4 है एक इक्वेशंस ऑफ द टाइप, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इक्वेशंस ऑफ द टाइप ए एक्स की पावर 2n प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सोल्व x की पावर 2/3 माइनस 2x की पावर 1/3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। टाइप जो है पहले समझ लें कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, और तरह की टाइप है। और एक्सपोनेंशियल की तो जो पता कैसे चलता है कि वेरिएबल पावर में आ जाता है। यहाँ पर देखें तो वेरिएबल पावर में नहीं है बल्कि बेस में है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मिडल टर्म है उसका स्क्वायर लेंगे तो इधर पड़ा हुआ है। जैसे x की पावर n का स्क्वायर लें तो इधर पड़ा हुआ है, या आप ऐसे समझ लें कि इसका हाफ इधर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो स्मॉल वैल्यू है उसको y या x अदर वेरिएबल लेट करना है, और इसको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने रिड्यूस कर लेना है। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2x की पावर 1/3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब मैं लेट कर सकता हूँ कि x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x की पावर 1/3 को बेटा मैंने y लेट कर लिया, और अब आप देखें आपके सामने क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, अब देखें जी, 8 वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। 8 1s are 8, 8 के फैक्टर बनाएं, 4 2s are 8, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो फैक्टर बन रहे हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया तो y माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये बन जाएगा y माइनस 4 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा जी, अब आप देखें तो y की वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। अब बेटा रिप्लेस कर दें, रिप्लेस वैल्यू ऑफ y की जगह पे लिखें x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 4, और ये y की वैल्यू आ जाएगी x की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस 2। बेटा अब हमने फाइंड तो x करना है। अब क्या करेंगे, इधर पावर 1/3 है, तो मैं अगर दोनों तरफ क्यूब लूँ तो ये क्यूब रूट ख़त्म हो जाएगा। या वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर इधर 1/3 है तो उधर जाके ये 4 की पावर 3 बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 64। ओके, इधर भी क्यूब लें तो x की पावर 1/3 का क्यूब लें तो ये बन जाएगा माइनस 2 की होल पावर 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8। x की वैल्यू माइनस 8, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा माइनस 8 एंड 64। तो ये बेटा इसका आंसर है। इन टर्म्स ऑफ x ही आपने आंसर फाइंड करना है। तो इसको देख लो अच्छे तरह से, यानी कि टाइप 4 जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है बेटा। ओके, टाइप 4। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट टाइप पे बल्कि देखिएगा,
टाइप है बेटा यहाँ पर 5, रेडिकल साइन, इरेशनल इक्वेशंस, ठीक है। टाइप 5 इरेशनल इक्वेशंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। सोल्व x प्लस 3 स्क्वेयर रूट प्लस एक्स स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू x प्लस 8 स्क्वेयर रूट, ठीक है जी। ये एक क्वेश्चन हमारे पास रेडिकल साइन जिसमें आ जाए, यानी कि स्क्वेयर रूट का साइन आ जाए, तो उसको हम रेडिकल इक्वेशंस कहेंगे, ओके, या इरेशनल इक्वेशंस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है बेटा कि सबसे पहले तो रेडिकल साइन ख़त्म करेंगे, स्क्वेयर रूट ख़त्म करेंगे। तो स्क्वेयर रूट एक तरीके से ही ख़त्म हो सकता है कि मैं दोनों तरफ जो है इसका स्क्वेयर ले लूँ, ओके। तो यहाँ पर अब हम स्क्वेयर लेते हैं, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 स्क्वेयर रूट प्लस एक्स का स्क्वेयर रूट होल स्क्वेयर, और ये बन जाएगा x प्लस 8 का स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर। दोनों तरफ हमने स्क्वेयर जब लिया तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वेयर बन रहा है। तो इस पर आप फार्मूला लगाएं a प्लस बी का होल स्क्वेयर वाला, तो a का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए फिर इंटू बी, और इसका स्क्वेयर लिया आप स्क्वेयर रूट एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो ये इससे कैंसिल होके क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 8 आ जाएगा। ऐसे ही है ना, स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हुआ, ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हुआ, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 प्लस 2। ये जो है x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर प्लस 3x एंड होल स्क्वेयर रूट। दोनों स्क्वेयर रूट को कंबाइन कर दिया, और ये वाला जो x है इसको अंदर हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया x प्लस 3 के साथ, तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर प्लस 3x। ये आ जाएगा प्लस x और इज इक्वल टू x प्लस 8। इस x को इसमें आप ऐड कर दो तो क्या बनेगा, ये 2x प्लस 3 प्लस 2 स्क्वेयर रूट x स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू x प्लस 8। ऐसा ही है। अब आपने स्क्वेयर रूट वाली जो वैल्यू है, स्क्वेयर रूट वाली जो टर्म है, उसको आपने लेफ़्ट साइड पे रहने देना है, यानी कि एक साइड पे रहने देना है, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये बनेगा 2 स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 माइनस 2x और माइनस 3, 2x प्लस 3 राइट साइड पे ले जाके माइनस कर लिया। ये बनेगा 2 स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 5, प्लस 8 माइनस 3 किया तो प्लस 5 आ जाएगा। अब मैं इसको माइनस एक्स प्लस 5 जो है इसको मैं प्लस 5 पहले भी लिख सकता हूँ और माइनस एक्स बाद में भी लिख सकता हूँ। माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स लिख लेते हैं। अब हमने रेडिकल साइन बेटा दोबारा ख़त्म करना है। जब तक रेडिकल साइन ख़त्म नहीं होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं होगी, रिड्यूस नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो नहीं बनेगी। अब दोबारा स्क्वायर लें तो ये बनेगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ये 2 का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 4 और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि दोनों का अलहदा स्क्वायर लेंगे तो 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर पड़ा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और जब मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस पर जो है बेटा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। जैसे 5 का स्क्वायर माइनस 2 इन क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं सॉरी, इस पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी वो लगाएंगे। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स और प्लस एक्स का स्क्वायर। 4 को अंदर बेटा मल्टीप्लाई करो तो 4x स्क्वायर, 4 3 ज़ार 12x 25 माइनस 10x
और प्लस एक्स स्क्वेयर। अब बेटा इन सब को उठा के ना लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये बनेगा 4x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं तो 4x स्क्वेयर में से माइनस एक्स स्क्वेयर किया तो ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर, 12x प्लस 10x किया तो 22x और माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसके देखते हैं कि फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 और 25 में से 3 माइनस करें तो 22 भी बनता है, तो फैक्टर बिल्कुल बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 25x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। प्लस 25x मैंने इधर इसलिए लिखा था कि कॉमन बड़ी आसानी से लिया जा सके, और 25x में से माइनस 3x करेंगे तो 22x आ जाएगा, और इन दोनों में से 25 कॉमन लेंगे, बल्कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 75 बन रहा है। तो फैक्टर बिल्कुल बन रहे हैं, मिडल टर्म ब्रेकिंग इसकी हो रही है। तो देखिए बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 3x और यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे -1। इन दोनों में देखें बेटा 25 कॉमन है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बनेगा ये x माइनस 1 और 3x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। समझ रहे बात। अब यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3x इज इक्वल टू माइनस 25 एंड x इज इक्वल टू माइनस 25 ओवर 3। तो इसका बेटा सोल्यूशन सेट जो है वो बन जाएगा 1 एंड माइनस 25 ओवर 3। तो ये इसका आंसर है जी। ओके बेटा, इसको देख लें एक दफ़ा, फिर आगे चलते हैं हम। ओके, अब चलते हैं जी टाइप 6 पे। टाइप 6 जो है उसको देखिएगा बुक से, अगर आपके पास बुक है तो। जी बेटा, टाइप 6 है हमारे पास। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ द टाइप, equations of the type ax square plus bx plus m square root ax square plus bx plus c और इज इक्वल टू m। ये इस तरह की टाइप होगी क्वेश्चन की। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि सोल्व 2x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस स्क्वेयर रूट x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 13 इज इक्वल टू 2। ओके बेटा, इस तरह का ये क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन दोबारा देख लूँ, बिल्कुल ठीक लिखा गया जी। अब टाइप को ज़रा देखें तो इसका कोई नाम नहीं है कि जैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अलावा किसी भी टाइप का भी नाम नहीं आया। हम 6 टाइप पढ़ रहे हैं, उसमें सिर्फ एक टाइप का नाम है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। बाकी जो है उसने बोला हुआ है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो पहचान आपने खुद याद रखनी है। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पड़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका कुछ पार्ट यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx जो है वो बाहर भी पड़ा हुआ है, ऐसे ही है, ये इसकी पहचान है। दूसरा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x है, तो बाहर भी यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x जो है वो बन जाएगा। देखिएगा, क्या मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x
और माइनस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 13 इज इक्वल टू 2। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है। जब तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे फर्दर सोल्व नहीं कर सकते, हम इसका सोल्यूशन सेट नहीं फाइंड कर सकते। तो अब हम लेट करेंगे स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 13 इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 13 स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू वाई। पूरी वैल्यू को हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब दोनों तरफ जो है ना स्क्वेयर लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 13 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ऐसा ही है, इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। दोनों तरफ स्क्वेयर लिया तो ये स्क्वेयर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, या एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें, इस तरह से दोनों तरफ स्क्वेयर ले लिया, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 13 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 13, प्लस 13 जो है वो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। फॉलो करें ना बात आप। अब क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें, इस क्वेश्चन में पुट कर दें। मैं चाहे इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, तो इक्वेशन 1 बिकम्स 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, तो 2x स्क्वेयर माइनस 2x की जगह पे लिखेंगे वाई स्क्वेयर माइनस 13 माइनस, और इसकी जगह पे लिखेंगे हम y और इज इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2y स्क्वेयर माइनस 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये बन जाएगा 2y स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इसके क्या फैक्टर बन रहे हैं। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 56। 56 के फैक्टर बनाएं, क्या बनेंगे सोचें ज़रा, सोचें। 8 7 आर 56। ओके, तो ये बन जाएगा 2y स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 7y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखें बेटा 2y कॉमन है तो y माइनस 4, और इन दोनों में से प्लस 7 कॉमन है तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y माइनस 4 एंड 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है। अब यहाँ पर देखें तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 4 एंड 2y इज इक्वल टू माइनस 7 एंड y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7/2। अब यहाँ पर बेटा हमने y की वैल्यू रिप्लेस करनी है और उसको फिर फर्दर आगे सॉल्व करना है। देखें यहाँ पर रिप्लेस वैल्यू ऑफ y किया, रिप्लेस वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 13 होल स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 4, ऐसे ही है। यहाँ से अब स्क्वेयर रूट ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वेयर ले लिया, लिखा टेकिंग स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 13 होल स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 13 इज इक्वल टू 16। इसको मज़ीद सोल्व करते हैं तो 16 को उठा के इधर ले आओ, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 13 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमने फैक्टर बना लेने हैं। ओके, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से x जो है वो कॉमन ले लिया, प्लस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1, ऐसे ही है। अभी हमारे पास ये एक्सप्रेशन रहता है y इज इक्वल टू माइनस 7/2 रहता है। यहाँ तक आप एक दफ़ा देख लें और फिर हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं।
ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। तो y इज इक्वल टू देखिएगा y इज इक्वल टू -7/2 है ना ये वाला। अब यहाँ पर y की वैल्यू जो है बेटा हमने रिप्लेस करनी है, तो मैं लिखता हूँ रिप्लेस वैल्यू ऑफ y, तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर -2x प्लस 13 का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू -7/2। अब यहाँ से x फाइंड करना है तो दोनों तरफ स्क्वेयर लिया, टेकिंग स्क्वेयर, ओके, यह आ जाएगा x स्क्वेयर -2x प्लस 13 का स्क्वेयर रूट का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -7/2 का होल स्क्वेयर। देखिए बेटा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वेयर -2x प्लस 13 इज इक्वल टू 49/4, 49/4 ऐसे ही है। अब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 4 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x स्क्वेयर -8x 13 4 जार कितना होगा 52 इज इक्वल टू 49। ओके, 49 को इधर ले आए, 4x स्क्वेयर -8x प्लस 52 माइनस 49 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वेयर -8x प्लस 52 में से 49 माइनस करो तो कितना आएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4 3 जार 12 होता है और 6 2 जार 12 होगा, और 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं बेटा, तो ये बनेगा 4x स्क्वेयर -2x -6x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको अब हम सोल्व करते हैं। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, अगर पेपर में आता है तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ये 4 मार्क्स का। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2x -1, फिर -3 कॉमन लें तो ये बन जाएगा -3 कॉमन लिया तो 2x और -1 इज इक्वल टू 0, 2x -1 एंड 2x -3 इज इक्वल टू 0, 2x -1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x -3 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2, 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। अब सारा जो है वो सोल्यूशन सेट हमने लिखना है। ये 4 जो आंसर्स आए हैं ये हमने सारे के सारे सोल्यूशन सेट में लिखने हैं, जैसे -1 3 1/2 एंड 3/2। तो ये बेटा इसका आंसर है। मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। आंसर हम इसका वेरीफाई करते हैं तो ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर जो आंसर है वो -1 और 3 लिखा हुआ है, बाकी जो है वो एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। ओके, अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये देखें, रेडिकल इक्वेशंस में चेक करना जो है वो ज़रूरी है। शुरू में मेरे से एक मिस्टेक हुई कि मैंने कह दिया कि आईकॉम लेवल पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है और जो भी सोल्यूशन आएगा आप सारे का सारा सोल्यूशन लिख लें, लेकिन ऐसे नहीं है। रेडिकल इक्वेशंस में बेटा जो भी सोल्यूशन आएगा उसको हम चेक करेंगे। अब चेक करने का तरीका क्या है? अब चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ एक वैल्यू से ही आपको पता चल जाएगा। देखिएगा, ऑन चेकिंग इस इक्वेशन को मैंने सोल्व किया है तो 2 आंसर आए हैं -1 और 3, और इसको मैंने सोल्व किया है सेकंड जो इक्वेशन है उससे आंसर आए हैं 1/2 एंड 3/2। ओके, आपने आसान वैल्यू इन दोनों में से कोई एक वैल्यू या इन दोनों में से कोई एक वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक आसान वैल्यू, छोटी वैल्यू जो है वो ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देनी है। अब मैं लिखता हूँ फॉर चेकिंग पुट x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 जो है ना वो मैं पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वेयर -4x माइनस स्क्वेयर रूट x स्क्वेयर -2x प्लस 13
और इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। ओके, अब इसमें x की जगह पे -1 पुट कर दिया। 2 इंटू -1 का स्केयर -4 इंटू -1, -1 का स्केयर -2 इंटू -1 और +13 इज़ इक्वल टू 2। ये आ जाएगा -1 का स्केयर +1 इंटू 2, 2 +4, ये आ जाएगा 1 + 2 + 13 और इज़ इक्वल टू 2। 6 माइनस 13 और 3 ऐड करें 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 2 इज़ इक्वल टू 2 आ रहा है। तो ये तो इसको वेरीफाई कर रहा है। ओके, अब आप ये सोल्यूशन सेट है और ये एक्सट्रेनियस रूट है। ओके, ये एक्सट्रेनियस रूट है। बाकी हम मज़ीद वेरीफाई करना चाहें तो इन दोनों में से भी कोई एक वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। बाकी अब ये पता चल गया कि ऑन चेकिंग 1/2 and 3/2 are extraneous roots। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो आ जाएगा बेटा -1 and 3। -1 and 3 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट है। अगर ये वेरीफाई ना होता, मतलब इन दोनों में से एक वैल्यू ये इसको सेटिस्फाई ना कर रही होती, तो फिर ये एक्सट्रेनियस रूट बन जाना था और ये जो है वो सोल्यूशन सेट बन जाना था। तो इस वीडियो में हम ये टाइप जो 6 तक है ये हमने पढ़ा है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और बाकी 5 टाइप्स रह गई हैं, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। टाइप 6 तक जो है अभी आप ये करें, तैयारी करें, इसको पढ़ें और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स मैंने किए हैं उसको सॉल्व करिएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछें। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।